गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू आलोक नॉलेज जोन। एक स्टूडेंट का एक क्वेश्चन था। एक स्टूडेंट ने प्रश्न किया था कि सन्यासी और फकीर विद्रोह के बारे में सर कुछ बताइए। अब है कि सन्यासी और फकीर विद्रोह, ये दोनों शब्दों को सुन करके ऐसा लग रहा है कि एक हिंदू और एक मुस्लिम, दोनों अलग अलग धर्मों के लिए, सन्यासी जो हिंदू धर्म का प्रतिनिधि और सूफी मुस्लिम, फकीर मुस्लिमों को इंडिकेट किया गया है। अब है कि ये सन्यासी और फकीर विद्रोह क्या था, क्या ऐसा मोमेंटम बना 18वीं सदी में, 1763 से लेकर के 1700 या तो 1800 तक हम कह सकते हैं। 1800 तक का जो दौर था वो सन्यासी और फकीर विद्रोह था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जबरन भारतीयों पर और वो सन्यासी और फकीरों के आस्था पर चोट करने के लिए ये जो है विद्रोह हुआ था। और इसका जो नेतृत्व है, सन्यासियों का जो नेतृत्व है, मजनू शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी ने सन्यासी विद्रोह का संज्ञान लिया था और वो लीडर थे जो सन्यासियों का नेतृत्व कर रहे थे। अब है कि प्रश्न है कि सन्यासी और फकीर विद्रोह ये बंगाल और बिहार में, ये मूल स्थान जो था बंगाल और बिहार ही इसका मूल स्थान था। यह विद्रोह हिंदू साधु और फकीर मुस्लिम सूफी साधु ने मिल करके इस जो है विद्रोह को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में 18वीं सदी में किया था। प्रश्न है कि इसका सबसे बड़ा मूल कारण क्या था। सन्यासी विद्रोह का यदि कहें, फकीर विद्रोह का कारण क्या था? जमींदारों का शोषण और अंग्रेजों द्वारा भारी लगान। जमींदारों ने भारतीय और वो बंगाल और बिहार के जो सन्यासी थे, फकीर थे, और वो जो किसानों थे उनके ऊपर में, कहे किसानों के ऊपर में जबरदस्त टैक्स और कर लगा दिया, जिसके विरोध में सन्यासी और फकीरों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का जबरदस्त और व्यापक रूप से इसका विरोध किया। अंग्रेजों द्वारा भारी टैक्स लगान के कारण सन्यासी और फकीरों ने बाहर निकल करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध किया था। दूसरा है पॉइंट है बंगाल में भयानक अकाल। 1770 का वो दौर जो बंगाल में जबरदस्त अकाल था, और अकाल के समय में जब सब कुछ तरबतर हो जाता है, जीवन स्थिर हो जाता है, उस समय भी जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब किसानों मजदूरों के ऊपर में जब टैक्स लगाया, तो यह टैक्स जो है यह भारतीयों के और माने यहाँ जो रहने वाले जो भी भारतीय थे उनको लगा कि उनके ऊपर में जबरदस्त प्रहार है, क्योंकि एक अकाल बुरे दौर में गुजर रहा समय, उसके बाद उसके ऊपर में लगान, ये कहीं ना कहीं नागुजार गुजरा था। इसलिए सन्यासी और फकीरों दोनों मिल करके बंगाल और बिहार हर जगह पे क्या किया था, इसका विरोध किया था। तीसरा पॉइंट है इसका सन्यासियों और फकीरों को तीर्थ यात्रा व संग्रह करने पर रोक। जिसके जब सन्यासी और फकीर ने विरोध करना शुरू किया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन्यासी जो कि आस्था और पूजा पाठ और तीर्थों में उनका जीवन जो होता है, ज्यादातर अपने जीवन को सक्रिय रहते हैं, उनके तीर्थ पर रोक लगाने का काम करना शुरू कर दिया। फकीरों की यात्राओं पर जो है उस पर उसने प्रहार किया। कुल मिलाकर के उसने सन्यासियों और फकीरों के आस्था पर चोट करने का कारण पड़ा, और यही कारण था कि सन्यासी और फकीरों ने जबरदस्त और व्यापक रूप में इसका विरोध किया। पांचवा पॉइंट है स्थानीय लोगों पर अत्याचार। जो स्थानीय थे, बंगाल और बिहार के जो किसान थे, मजदूर थे, उनके साथ जो है लूटपाट और ईस्ट इंडिया कंपनी का जबरन वसूली, ये कहीं ना कहीं पूरे 18वीं सदी में बंगाल और बिहार में व्याप्त जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रेशर था, जो दबाव था, उसको पूरी तरह से बंगाल के और बिहार के लोगों को फ्रस्ट्रेट कर दिया था, जिस कारण से सन्यासी और फकीर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में 1763 में एक विद्रोह किया, जो कि मजनू शाह के नेतृत्व में हुआ था। भवानी पाठक चौधरानी, ये ऐसे कई सारी पात्र थी, जिसमें देवी चौधरानी पात्र थी, जिनके नेतृत्व में सन्यासी फकीर विद्रोह हुआ था। तो ये प्रश्न पिछले वर्ष पूछा गया था, हो सकता है कि इस वर्ष रिपीट हो जाए।
तो ऐसे क्वेश्चन बार बार कभी कभी पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है लेसन 3 के है, रिवोल्ट और रिवेलियन जो चैप्टर है उसमें से एक टॉपिक है सन्यासी व फकीर। जरूर इसको पढ़िए, और आपको लगे कि आपको और भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछने हैं तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए आलोक नॉलेज जोन को। आपको हर एक टॉपिक पर्टिकुलर विशेष एकदम सरल भाषा में आपको समझाया जाएगा। धन्यवाद।